The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? बच्चों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग अपनी वीडियो क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस को ठीक से कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं? क्या आप अपने फाइल वर्क्स को, असाइनमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं? आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग्स चिल्ड्रन? You ask these questions to yourself and see what response you are getting. I know many of you are doing so well. You are responding so wonderfully. But some of you are not doing. And there I am not happy. See children, how a mother likes all her children to do well in all spheres of their life. She wants her children to be happy, healthy and smart. Isn't it? Like that, we teachers also want all our children, all our students to do well in all the spheres of their life. Isn't it? So it is up to you to make them happy. So how can you do that? You have to decide. You have to do your things properly, sincerely. See what is good for you. Take care of your health, obey your parents, utilize your time properly. Okay? So in this way you can make your parents happy, can make your teachers happy, isn't it? So promise me that you will do. Okay? तो चलें अब हिंदी पढ़ें। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? याद है ना आपको? कविता का नाम क्या है? हम सब सुमन एक उपवन के। और इसके कवि कौन है? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, है ना? तो आज हम इसकी एक्टिविटीज करेंगे। उससे पहले इस कविता को कैसे गीत के रूप में गाया गया है देखिए। वीडियो को एंजॉय करिए, उसके बाद हम एक्टिविटीज करेंगे। ओके? झूल झूल
उसकी किरणें उसकी कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है भंवरों के मीठे गुंजन से। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो बच्चों अब हम इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। पहली एक्टिविटी है जवाब दो। लिखिए फाइल में जवाब दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमन और उपवन किसकी ओर संकेत करते हैं? इसका आंसर है सुमन और उपवन। सुमन जनता की और उपवन देश की ओर संकेत करते हैं। सुमन symbolizes जनता, citizens, and उपवन symbolizes देश। Now write the second question. कैसी धूप हमें मिलती है? हमें एक ही धूप मिलती है। कैसी धूप हमें मिलती है? इसका आंसर है हमें एक ही धूप मिलती है। तीसरा क्वेश्चन, इस उपवन की शोभा क्या है? इस उपवन की शोभा क्या है? आंसर है हम सबके मिलकर रहने में ही इस उपवन की शोभा है। हम सबके मिलकर रहने में ही इस उपवन की शोभा है। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन कली को खिलाती है? इसका आंसर है एक ही सूरज की किरणें कली को खिलाती है। एक ही सूरज की किरणें कली को खिलाती है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर है इस कविता से हम देशवासियों को मिलकर एकता के साथ रहने की शिक्षा मिलती है। इस कविता से हम देशवासियों को मिलकर एकता के साथ रहने की शिक्षा मिलती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए समान अर्थ वाले शब्द कविता से चुनकर लिखें। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन, ये एक्टिविटी। समान अर्थ वाले का मीनिंग है सेम मीनिंग, लाइक सिनोनिम। तो सेम मीनिंग वाले शब्द मतलब वर्ड्स आपको कविता से सेलेक्ट करके लिखना है। तो ये दिस टेबल यू हैव टू fill. This tabular column you can see, no? Fool. The word is fool. तो फूल का समान अर्थ कहाँ है कविता में? Yes, सुमन। तो लिखिए सुमन। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का समान अर्थ क्या है? सूरज, है ना? थर्ड वन है बगीचा। बगीचा का समान अर्थ वाला शब्द है उपवन। यस। नेक्स्ट वन भूमि। भूमि का क्या है समान अर्थ वाला शब्द? यस, धरती। भौरा। भौरा का क्या है? भ्रमर। नेक्स्ट वन चंद्रिका। चंद्रिका का वर्ड है चांदनी। ठीक है, तो एक और बार देखिए, सुमन, सूरज, उपवन, धरती, भ्रमर और चांदनी।
have to fill this tableau column. Now see the next activity. निम्नलिखित अर्थ वाली पंक्तियां चुनें. निम्नलिखित अर्थ वाली, निम्नलिखित मतलब given below. What is given below? अर्थ वाली पंक्तियां, that is sentences are given, meanings are given. So these meanings you have to find in the poem. Same meaning lines you have to find in the poem. एक ही सूरज की किरणें कलियों को खिलाती हैं. तो ये मीनिंग कविता में कहाँ है, किस स्टैंजा में है? एक ही सूरज की किरणें कलियों को खिलाती हैं. यस, इन द थर्ड स्टैंजा. देखिए थर्ड स्टैंजा में फर्स्ट 2 लाइन्स. तो आपको इसका आंसर लिखना है, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती. ये 2 lines will come as the answer. Okay. Next one. मिलकर रहने में ही शोभा है. ये लाइन कहाँ है? मिलकर रहने में ही शोभा है. Yes. In the second stanza. लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी. है ना? Then third one. एक ही पवन के पलनों में झूल कर हम पले हैं. ये लाइन का मीनिंग कहाँ मिलेगा आपको? यस, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के. फर्स्ट आंसर मिल गया. नाउ सी द लास्ट वन. एक ही चांद की चांदनी हमको नहलाती है. तो ये आंसर कहाँ है? यस, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती. द थर्ड स्टैंजा मिल गया. तो ये आपको आंसर्स लिखना है. उसके बाद भाव लिखें. ये आपको you have to try to do this yourself, to try to write the meaning of these 2 lines. मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन से. और दूसरा है, एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के. Okay, so try to do this activity yourself. And so that's all children. See you in the next video. Take care. Bye. Thank you.